ये घटना है आज से लगभग 300 साल पहले की, जब समंदर में खोज करने के मकसद से एक खोजकर्ता अपने पानी के जहाज को लेकर समंदर में आगे बढ़ता है। कई महीनों के सफर के बाद उसे पैसिफिक ओशियन के किनारे से लगभग 2500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। खोजकर्ता तुरंत अपने जहाज को उस आइलैंड के करीब लेकर आता है। उसे लगता है शायद उसने समुद्र में एक नई खोज कर ली, लेकिन तभी उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है उस छोटे से आइलैंड के जिस जगह पर उसने अपने पानी के जहाज को रोका है, वहां पर बहुत ही विशाल आकार के ढेर सारे पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद थी और वे सभी मूर्तियां समंदर को अपना पीठ दिखा रही थी। उसे लगा शायद इस छोटे से आइलैंड पर कुछ लोग रहते होंगे जिन्होंने पत्थर को तराश कर उन मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया है। लेकिन जब वो खोजकर्ता अपने जहाज को रोक कर उस आइलैंड पर घूमना शुरू करता है, तब उसे पता चला कि इस पूरे आइलैंड पर एक भी इंसान मौजूद नहीं है। लेकिन उस पूरे आइलैंड पर हजारों की तादाद में बिल्कुल उसी तरह के भारी भरकम पत्थर की मूर्तियां मौजूद थीं, जो प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि किसी इंसान के द्वारा पत्थर को तराश कर बनाई गई थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने इतनी भारी भरकम मूर्तियों को बनाकर वहां पर रखा। इन मूर्तियों को बनाने का मकसद क्या था और उसे समंदर को पीठ दिखाते हुए क्यों रखा गया है? कहां गए वो लोग जिन्होंने इन मूर्तियों को तैयार किया था? इन तमाम सवालों को लेकर ये खोजकर्ता वहां से निकल जाता है और इसके बाद शुरू होता है दुनिया भर में एक नए रहस्य से पर्दा उठाने का दौर। दोस्तों, भारत से 18,800 किलोमीटर दूर समंदर में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी आइलैंड कहा जाता है। समंदर के बीचों बीच मौजूद इस छोटे से आइलैंड का आकार नई दिल्ली के किनारे बसा शहर नोएडा से भी छोटा है। खोजकर्ता ने जब उस अजीबोगरीब रहस्यमयी आइलैंड को खोजा, तब दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर पहुंचने लगे, पर बस वो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि उन मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी जब दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट उस आइलैंड पर पहुंचे और जब वहां पर उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला, तब उन्होंने आनन फानन में ये कह दिया कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस ने बनाया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि दूसरी दुनिया से आने वाले एलियन हमारी पृथ्वी पर इस तरह की मूर्ति क्यों बनाएंगे? उनका मकसद क्या था? लगभग 300 सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार वो दौर आ ही गया जब दुनिया को पता चला उस रहस्यमयी आइलैंड का सच। इस रहस्यमयी आइलैंड का सच बाहर लाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मूर्तियों का गहन परीक्षण शुरू कर दिया। एक लंबे चौड़े जांच के बाद पता चला कि उन सभी मूर्तियों को आज से लगभग 700 साल पहले तैयार करके वहां शिफ्ट किया गया। जांच में ये भी पता चला कि इन सभी मूर्तियों को इंसानों के द्वारा ही पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। मूर्तियों को जांच करते वक्त एक और हैरतअंगेज बात का पता चला, वो ये कि जब जांचकर्ता मूर्ति को वहां से हटा रहे थे, तब वे सभी मूर्तियां वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद जांचकर्ताओं ने मूर्ति के आसपास खुदाई करना शुरू की। खुदाई करने के बाद पता चला कि मूर्ति जितना बाहर दिख रही है, उससे भी कहीं ज्यादा वो अंदर तक दबी हुई है। दरअसल सभी मूर्तियों की कमर के ऊपर का भाग ही बाहर दिखाई दे रहा था। उसके पैर और बाकी के हिस्से जमीन के अंदर दबे हुए थे और पूरे ईस्टर आइलैंड पर मिला हुआ जो सबसे लंबी मूर्ति थी, उसकी लंबाई लगभग 40 फीट की थी। लेकिन अब जांचकर्ताओं को एक और सवाल ने परेशान करना शुरू कर दिया। जांचकर्ता अब इस बात से परेशान थे कि इस वीरान आइलैंड के जो सबसे पास का आइलैंड है, जहां पर इंसान रहते हैं, उसकी दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किसी बड़े देश की करें तो इस छोटे से आइलैंड में सबसे पास वाला देश चिली है और आइलैंड से उस देश की दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है। और ईस्टर आइलैंड के ऊपर जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, उन सभी मूर्तियों का औसत वजन 90,000 किलो से भी ज्यादा है, यानी कि लगभग 15 हाथियों के वजन के बराबर। आखिरकार इतने भारी भरकम हजारों मूर्तियों को समंदर में इतना दूर कैसे लाया गया होगा? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 90,000 किलो वजन के किसी ऑब्जेक्ट को हिलाने भर के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ेगी।
आखिर आज से 700 साल पहले लोगों ने इतने बड़े ऑब्जेक्ट को समंदर में इतना दूर कैसे लाया? इस सवाल के बाद एक बार फिर से इस बात ने गर्मा गर्मी पकड़ ली कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियन ने बनाया है। जिसके बाद ईस्टर आइलैंड पर फिर से एक लंबा चौड़ा जांच शुरू किया गया। कई सालों तक जांच करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि इस छोटे से आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहां से ज्वालामुखी निकलती थी, और ज्वालामुखी से निकलने वाले राख जब पत्थर में बदल गए, उसी पत्थर का इस्तेमाल करके इन हजारों मूर्तियों को तैयार किया गया था, क्योंकि वे सभी मूर्तियां बिल्कुल उसी पत्थर की बनी थी जो पत्थर ज्वालामुखी के पास मौजूद थे। इसके बाद जांचकर्ताओं ने ईस्टर आइलैंड पर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जिसे मूर्तियां बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस था, और उन्हें वही पुराने हथियारों की मदद से उस पत्थर को तराश कर मूर्ति जैसा आंख बनाने के लिए कहा गया। मूर्ति जैसा आंख बनाने में ही उस मूर्तिकार को लगभग 3 दिनों का वक्त लग गया। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर 12 मजदूर भी मिलकर दिन रात एक मूर्ति को बनाने का काम करते हैं तो भी उन्हें हर एक मूर्ति को बनाने में लगभग साल भर का वक्त निकल जाएगा। जांचकर्ताओं ने जब ईस्टर आइलैंड के ज्वालामुखी के किनारे पड़े हुए चट्टानों की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि वहां पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां भी पड़ी हुई थी जो आधी अधूरी थी। इससे एक बात तो साबित हो गई कि इन मूर्तियों को कहीं बाहर से नहीं लाया गया था, बल्कि यहीं पर बनाया जा रहा था। मूर्ति बनाने वाले लोग पहले उन चट्टानों पर मूर्तियां बनाते थे, और जैसे ही मूर्ति बनकर तैयार होती थी, चट्टान से उस मूर्ति को काटकर अलग कर दिया जाता था, और उसके बाद उस भारी भरकम मूर्ति को तय किए गई जगह पर पहुंचाकर अपने हिसाब से स्थापित कर दिया जाता था। लेकिन अब दुनिया के सामने एक नया सवाल था कि जिस 90,000 किलो के वजन को उठाना सैकड़ों लोगों के बस की बात ही नहीं है। आज से सैकड़ों साल पहले लोगों ने इतनी भारी मूर्ति को चट्टान वाली जगह से उठाकर आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंचाया? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? जिसके बाद जांचकर्ताओं ने एक नए सिरे से उस आइलैंड की जांच करनी शुरू कर दी। कई महीनों तक चले इस जांच के बाद पता चला कि आइलैंड पर हजारों मूर्तियां तो ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़ी थी, लेकिन उस आइलैंड के अलग अलग जगहों पर बहुत सारी मूर्तियां ऐसी भी थी जो गिर गई थी और गिरने की वजह से टूट गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्तियां ट्रांसपोर्टिंग के वक्त गिरी और टूट गई, और क्योंकि टूटी हुई मूर्ति का कोई काम नहीं था, इसीलिए उसे उसी जगह पर उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। लेकिन जांच के दौरान एक बात पता चली कि जितने भी मूर्तियां आइलैंड के जमीन पर गिरी हुई थी, वे सभी मूर्तियां अपने चेहरे के बल गिरी थी। कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जो पीठ के बल गिरी हुई हो। इससे जांचकर्ताओं ने ये डिसाइड किया कि उस वक्त जो भी लोग इस मूर्ति को बनाए थे, वो मूर्ति को खड़ा करके उसे एक जगह से दूसरी जगह तक खिसका कर ले जाते थे, और उसे रस्सियों से बांधकर अच्छी तरह से टिका कर रखा जाता था। जांचकर्ताओं ने अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कंक्रीट का एक 90,000 किलो वजन का मूर्ति तैयार किया। उस मूर्ति के आकार को बिल्कुल वैसा ही रखा गया जैसे ईस्टर आइलैंड पर हजारों मूर्तियां मौजूद थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने बिल्कुल तस्वीर में दिखाए गए टेक्निक से 3 रस्सियों से बांधकर उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। इसके बाद लेफ्ट और राइट वाली रस्सी को बड़े ही तरीके से खींचा जाता था, और मूर्ति कुछ इंच करके आगे बढ़ना शुरू कर दी। महज 1 घंटे के भीतर ही उस मूर्ति को लगभग 50 फीट तक आगे बढ़ा दिया गया। अब जांचकर्ताओं को पता चल चुका था कि मूर्ति को कैसे बनाया गया और उसे आइलैंड के अलग अलग जगहों पर कैसे स्थापित किया गया। अब जांचकर्ताओं के पास यही सवाल था कि इन्हें बनाया किसने था और बनाने का मकसद क्या था। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने में भी कई आर्कियोलॉजिस्ट और कई वैज्ञानिकों की टीमों को सालों लग गए। दरअसल आइलैंड की जांच करते वक्त उन्हें वहां पर बहुत सारे इंसानी कंकाल भी मिले, और हैरतअंगेज तरीके से उन सभी कंकालों पर कहीं न कहीं कोई चोट चपेट का निशान मौजूद था, और उनमें से अधिकतर चोट के निशान ऐसे थे जो किसी के जबरदस्ती मारने से बने हुए थे। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस आइलैंड पर सबसे पहली बार इंसान आज से 1700 साल पहले यानी 300 ईस्वी में आया था, और धीरे धीरे उस समुदाय के लोगों की जनसंख्या 17,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। और जब वे लोग इस आइलैंड पर आए थे तब इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में बड़े बड़े पेड़ पौधे मौजूद थे, लेकिन जो समुदाय उस आइलैंड पर रहने आया था उन्हें खेती करनी थी। यही वजह है कि उन लोगों ने आइलैंड पर मौजूद अधिकतर पेड़ पौधों को अपने हाथों से काट दिया ताकि खाली जगह पर वो खेती करके अपना पेट भर सके। उन्हें नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में पेड़ को काटने से वहां का इकोसिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। हालात इतने बुरे हो गए कि उस छोटे से आइलैंड पर खाने की कमी की वजह से लड़ाई छिड़ गई। लोग अपने ही लोगों को मारने काटने लगे।
और इसी तरह धीरे धीरे इन लोगों की जनसंख्या खत्म होती चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा हमारी दुनिया में कितने अजीबोगरीब जगहें मौजूद है। आज भी ईस्टर आइलैंड को दुनिया का सबसे रहस्यमयी आइलैंड कहा जाता है। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको यहाँ सबसे पहले चिली देश जाना होगा। यहाँ से आप हवाई जहाज के जरिए 5 घंटे का सफर करके ईस्टर आइलैंड पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।